वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम डाल दीजिए आप लोग, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ पता क्या है भाई? फोकल लेंथ, और आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम लोग इनके बीच में रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। वैसे मोस्टली प्रूविंग नहीं आती है, बट बाय द वे आए तो आप कर पाएंगे। कैसे? सुनिए। मैंने एक मिरर आपके सामने बनाया हुआ है। आप चाहें तो इसके अपर्चर को एम एम डैश लिख सकते हैं, एम पी एम डैश। ये हमारा मिरर है। कैसा मिरर है पता है? ये कॉनकेव मिरर है। कैसा? ये कॉनकेव मिरर है। ओके, हम कॉनकेव मिरर को ले लिए, हम इसी के हेल्प से डेरिवेशन करने वाले हैं। पी हमारा पोल है और ये जो स्ट्रेट लाइन सीपी होती है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। एक हमने लाइन देखो आपके सामने ए बी डाली हुई है। आपको पता होगा रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होगी। ये याद रखिए, अगर पैरेलल आ रही प्रिंसिपल एक्सिस से कोई लाइन, लाइट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज थ्रू द फोकस। और अगर फोकस से आ रही हो तो बिकम्स पैरेलल। उल्टा कॉन्सेप्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे तो इमेज इंफिनिटी पे, अगर इमेज मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज कहाँ आएगी? फोकस पर। खैर चलिए, अभी तो बात इसी की करते हैं। तो देखिए ये ऐसे हमने, ये फोकस से पास हो गया, कोई डाउट इसमें? ये फोकल पॉइंट है और हमने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया। यानी ये जिस स्फीयर का पार्ट है मिरर, उसका सेंटर यहां सी पर रहा होगा। ये लाइन हमने आगे कंस्ट्रक्शन में बढ़ा ली है। अच्छा ध्यान देना, ये सेंटर से आ रही है लाइन। कहां से आ रही है? आपको सर्कल के बारे में कॉन्सेप्ट पता होंगे, फिर भी ना पता हो तो सुनिए। अगर कोई लाइन सेंटर से आकर के सरकमफेरेंस पे मिलती है तो कैसा एंगल बनाती है? 90। यानी जो रेडियस होती है या सेंटर से आने वाली लाइन वो नॉर्मल आती है। कैसी आती है? यानी ये जो हमने सीबी बनाया ये नॉर्मल है। क्या है? और इंसिडेंट रे ए बी है। ए बी और इस नॉर्मल के बीच के एंगल को आप क्या कहोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, आई। बोलो भाई जी। अगर ये आई है और ये रिफ्लेक्शन एंगल, ये आर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, कोई डाउट किसी को? अच्छा अगर ये आर है, देखो गौर से देखो, और ये आई है, ये अगर आई है तो ये भी तो आई होगा कि नहीं होगा? बताओ क्यों होगा? पता है? अल्टरनेट। मैं यहां इस चीज को लिखने वाला हूं, सुनिए। एंगल ए बी सी, ध्यान से देखना प्लीज। ए बी सी आई है कि नहीं? बताओ। और एंगल बी सी एफ या पी जो भी लिखना चाहो, ये कितना है? क्यों है? अल्टरनेट। ओके। अच्छा एक बात बताओ, एंगल सी बी एफ इक्वल होगा एंगल बी सी एफ के। ध्यान से देखो, सी बी एफ इक्वल होगा एफ सी बी के। क्यों होगा? I इज इक्वल टू आर होता है, रिफ्लेक्शन लॉ। देखो क्योंकि सिंस लिख लो, सिंस I इज इक्वल टू आर, और क्यों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो यानी ये एंगल जिसको I मैंने लिखा वो R भी तो है, उसमें कोई डाउट? ये दोनों एंगल इक्वल है। अब मैं आपको एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बता रहा हूं, अगर नॉलेज है तो बढ़िया, नहीं है तो सुन लें। इफ एनी ट्राइंगल है बेस एंगल सिमिलर, ध्यान रखिएगा, देन द करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस। सुना कि नहीं सुना? तो अगर इस हिसाब से इस ट्राइंगल की बात करें हम, देखो इन ट्राइंगल सी बी एफ, ध्यान से देखना, सी बी एफ दिखा, साइड कौन सी? सी एफ इक्वल टू एफ बी। कोई डाउट किसी को? जो सी एफ होगी वही एफ बी होगी, क्योंकि इनके बेस एंगल दोनों आपस में इक्वल है। तो ये वाली साइड आपस में कैसी हो गई? इक्वल हो गई। यहां तक समझ में आया मैटर? अच्छा अब मैं कहूंगा इफ बी इज वेरी क्लोज टू पी, B इज वेरी क्लोज टू P, मतलब ये जो B है वो बहुत P के पास बनाता। मैं अगर डायग्राम साफ दिखे इसलिए दूर बनाया है, लेकिन मैं इस B को यहां भी तो बना सकता था, इस जगह पर कहीं। तो B को अगर बिल्कुल P के क्लोज मान लो तो चाहे FP लिखो और चाहे FB लिखो। भाई मेरे से इस बच्चे की और इस बच्चे की डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं है? ये जो डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है। जब क्लोजर दो पॉइंट्स होते हैं तो ये डिस्टेंसेस अप्रॉक्स इक्वल हो जाती हैं। तो हमने बी को क्लोज किसके लिया है? पी के। किसके क्लोज लिया है?
B इज वेरी क्लोज टू P, मतलब B बिकम्स P। तो ये जो इक्वेशन अभी बनाई थी ये वाली, देखो CF इज इक्वल टू FP हो गया कि नहीं हो गया? B हटा दिया मैंने, P डाल दिया उसको। अब सुनिए FP ये है, देखो इसी को तो फोकल लेंथ कहते हो आप, और ये सेंटर की डिस्टेंस है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हो कि नहीं कहते हो बताओ? अब सुनिए हियर, यहां पर ध्यान देना, जो CP है, देखो CP वो R है कि नहीं है? C से P तक की डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वो R होगी। और CP को दो टुकड़ों में ब्रेक किया जा सकता है, CF और FP में, CF और FP में। और CF जो है वही तो FP है, और CF अगर FP और FP क्या है? F है, देखो FP क्या है? F से P तक की डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ है। तो CF FP और FP F है, तो CF भी F हुआ कि नहीं हुआ? यानी ये दोनों क्या हो गए? F। तो यहां F प्लस F क्या बन गया? 2F इज इक्वल टू R हो गया, या इन अदर टर्म हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू R/2। बोलो भाई, यही रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। हाँ चलो, वेलकम बैक। हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करें, सुन लीजिए जरा। साइन कन्वेंशन जो भी मिरर या लेंस के लिए एक ही है, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। क्या है? क्या कोऑर्डिनेट पढ़ा आप लोगों ने? आप लोग देख लीजिए मेरी बात ध्यान से, एक्सिस पढ़े होंगे आप लोगों ने, एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस, वाई और वाई डैश, ये ओरिजिन होता है, ये जानते हो कि नहीं जानते हो? तो साइन कन्वेंशन का मतलब समझ लेना। देखो एक बात ध्यान रखिए, चाहे लेंस हो या मिरर हो, आपको अगर लेंस हो या मिरर हो तो मिरर या लेंस को यहीं पर यूज करना है। कहां पर यूज करना है तुम्हें? पोल पर, यानी कि ओरिजिन पे रखना है। अब आप सुनिएगा, जैसा आपने सीखा होगा कोऑर्डिनेट में, अगर आप इस एक्सिस पे जाते हो तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है कि नहीं? तो मिरर से जितनी भी डिस्टेंसेस आप राइट साइड में मेजर करेंगे वो कैसी लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अलग से लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो मिरर से या ओरिजिन से इधर जाते हो, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये तो जानते होगे, ये तो कोऑर्डिनेट पढ़ी होगी आप लोगों ने, वो कैसी लेंगे आप? निगेटिव लेंगे। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, अगर अपवर्ड कोई मेजरमेंट हो रहा है तो उसको कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। और अगर डाउनवर्ड ले रहा है तो निगेटिव। इसमें कोई दिक्कत है बताओ? अच्छा, जो कोऑर्डिनेट है वही यहां पर कॉन्सेप्ट यूज होता है। एंगल के लिए और एक चीज होती है, एंगल के लिए अलग से समझ लीजिए। देखिए अगर कभी एंगल, वैसे अभी आपके 10th स्टैंडर्ड में एंगुलर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं, बट अगर हो तो मैं समझा देता हूं तुम्हें। जो एंगल्स हम लोग ध्यान रखना ऐसा मेजरमेंट करेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन मेजरमेंट है। दो तरह से एंगल बने होंगे तुम्हारे, अगर कभी आएगा ऑप्टिक्स में, अभी तो आने नहीं। देखिए ध्यान देना प्लीज, अगर हम इस तरह से मेजरमेंट कर रहे हैं तो निगेटिव आएगा। कैसा आएगा? और अगर इस तरफ मेजरमेंट हो रहा है तो इसको पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि आमतौर पे जब तुम बनाते होगे एंगल तो ऐसे ही तो बनाते हो, अभी कभी कंपास संपस से बनाए होंगे आपने। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये निगेटिव डायरेक्शन है। एंगल फिलहाल अभी 10th स्टैंडर्ड में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जहां एंगुलर कॉन्सेप्ट लाइट में यूज करूं मैं, अपर स्टैंडर्ड में है, लेकिन आप जानकारी के लिए चाहो तो लिख सकते हो एंगल का भी डायरेक्शन। ये साइन कन्वेंशन नोट करिए, फिर हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर।